नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अर्पणा मिश बे में। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, तो इसके नियम जान लेते हैं। इससे पहले पूरा वीडियो देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। सुबह सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना चाहिए, स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद माँ कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा आप सभी लोग के यहाँ तो होता ही है, उनके सामने स्थापित करके ध्यान से बैठ जाना चाहिए। फिर माँ कात्यायनी का आवाहन करना चाहिए। उनको कुमकुम, अक्षत, हल्दी और चंदन आदि सभी चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। चंदन लगाना चाहिए, पीला सिंदूर लगाकर उसको फिर अपने माथे में भी लगाना चाहिए। यदि हम शादीशुदा हैं तो अपनी मांग में लगाएंगे, यदि कन्याएं हैं तो अपने माथे पर जरूर लगाएंगे। उसके बाद धूप और दीप भी जरूर से जरूर करना चाहिए। उसके बाद नवरात्रि की जो है माता रानी की जो छठे दिन होता है, उनका मंत्र भी जरूर हमें बोलना चाहिए। तो मंत्र भी जान लेते हैं। छठे दिन अक्सर पढ़े जाने वाले मंत्रों को हम पढ़ते हैं। हर माता रानी का मंत्र अलग अलग होता है। अगर आप सभी को मंत्र नहीं आता, कोई भी नहीं पढ़ सकती हैं, तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लिया करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। कई लोग पूजा के दौरान माँ कात्यायनी की मंत्र को भी शामिल करते हैं और निरंतर उसको माता रानी अच्छे से उनकी रक्षा भी करती हैं। माँ कात्यायनी को यदि आप सभी को मिले तो फूल गेंदा का, कमल का, गुड़हल का फूल तो सभी माताओं के लिए बहुत ही पसंद है। सभी माता इसको बहुत ही प्रसन्नता से लेती भी हैं और अर्पित करने के बाद बहुत फलदायी शुभदायी माना जाता है। ये फूल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का भी निवास होता है। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का भोग क्या प्रिय है। तो माँ कात्यायनी को नवरात्रि के छठे दिन शहद का भोग लगाना भी बड़ा शुभ माना जाता है। इसलिए माँ कात्यायनी को आज यानी कि आज के दिन यदि आप सुबह में भोग नहीं लगा पाए हैं तो शाम के टाइम आपको माँ कात्यायनी को जो है शहद का या किसी भी मीठे का भोग जरूर लगाइएगा। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देती है। आपके घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। अब जान लेते हैं नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा। तो प्लीज़ वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा। उसके बाद माता रानी के चरणों में एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप सभी से विनती करूंगी कि आप सभी को मेरा यह वीडियो और माता रानी की यह कथा ज़रूर अच्छी लगेगी और आप लोग सपोर्ट भी करोगे, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत हिम्मत देता है और बहुत सपोर्ट करेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की पूजा पाठ जरूर करते होंगे, तो कथा भी आप जरूर सुनेंगे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही महत्व है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और महिषासुर का वध कर देवताओं को आतंक से मुक्त कराया। इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। जो है माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है। देवी भागवत के पुराण में भी कहा गया है कि जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी नाम मिला है। देवी के स्वरूप में बाईं ओर ऊपर वाला हाथ तलवार धारण किए हैं और नीचे वाले हाथ कमल पुष्प से सुशोभित है। वहीं दाईं ओर ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में स्थित है। आइए अब कथा सुन लेते हैं माता रानी की। वाल्मीकि कथ नामक महर्षि के पुत्र कात्य गोत्र की उत्पत्ति हुई। इसी गोत्र में आगे चलकर महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई और वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जरूर उत्पन्न होंगी। इसी बीच तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य ने अत्याचार बढ़ा दिया था। उनके आतंक से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से सहायता मांगी। तब त्रिदेव के तेज से प्रकट होकर माँ ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। पुत्री के रूप में पैदा होने के कारण वह कात्यायन नाम से जानी जाने लगी। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले 3 दिनों तक उनकी पूजा की। उसके बाद देवी ने संसार को महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और अन्य राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है।
माँ कात्यायनी की ये कथा थी कि माता रानी ने महिषासुर और निशुम्भ को मारने की यानी कि उनका अंत करने के लिए ही जन्म लिया था। तो माँ कात्यायनी बहुत ही जो है अत्याचारों को मिटाने वाली और भक्तों को अपने दुख को हरने वाली माता रानी की पूजा करने से, उनकी कथा सुनने से हम सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। माँ कात्यायनी बहुत ही फल प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। बहुत जल्द ही ये प्रसन्न होती हैं। यदि हम इनके मंत्र को, इनके प्रसन्न के फल के फूल को, भोग को अर्पित करते हैं तो माता रानी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। वैसे कहा जाता था कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना यमुना के तट पर ही की थी। इसी कारण उन्हें ब्रजमंडल की अर्धशास्त्री भी कहा जाता है। तो ये थी माँ कात्यायनी की पूजा। अगर आप सभी को माँ कात्यायनी की यह पूजा पसंद आई हो और आप लोग सुन पाए हो तो प्लीज़, यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हो तो माता रानी के चरणों में एक बार जो है कमेंट जरूर करना, जय माता दी जरूर लिख देना। और आप लोग बताइएगा कि हमारी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगती है और आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। तो मैं आशा करूँगी कि हमारा यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। और हाँ, लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।